गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर थर्ड कोर्स 7 पेपर से डॉक्टर सन्यास सेन की जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर सन्यास सेन चीनी क्रांति के जनक कहे जाते थे। उनका जन्म 1866 ईस्वी में दक्षिण चीन के कैंटन डेल्टा के सियांग सान नामक स्थान पर एक निर्धन किसान परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम सनवेन था। बचपन में ताइपिंग विद्रोह की कहानियां सुनने से उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा था। 13 वर्ष की उम्र में वे होनोलुलु गए। वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया। इसके बाद हांगकांग के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे प्रारंभ से ही उच्च विचार के थे। वे चाहते थे कि चीन के लोगों के परंपरागत और रूढ़िग्रस्त विचारों में परिवर्तन हो और उनका पश्चिमीकरण हो। अपने अध्ययन काल में और विशेषकर जब वे हांगकांग के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, अपने विचार वाले साथियों के साथ अपनी गहरी महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों के संबंध में विचार विमर्श करते थे। 1892 ईस्वी में मेडिकल का स्नातक बनने के बाद उन्होंने मकाओ में डॉक्टरी प्रारंभ की, लेकिन उनका इसमें मन नहीं लगा था। वे चीन के दुर्दशा से काफ़ी चिंतित थे और उसके मूल में मंजू राजवंश को उत्तरदायी समझते थे। डॉक्टर सन्यास सेन मकाओ छोड़ने के बाद कैटन पहुंचे। वहां उन्होंने पीकिंग सरकार से एक कृषि विद्यालय खोलने के लिए आवेदन पत्र भेजा, लेकिन उनके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। इस पर सेन का मंजू शासन से मन उब गया और वे उसे मूलोच्छेदन के लिए कटिबद्ध हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1894-95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय हो गई। डॉक्टर सन्यास सेन को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसके लिए मंजू सम्राट को उत्तरदायी बताया और उसे हटाने के लिए विद्रोह भी कर दिया, किंतु यह विद्रोह असफल हो गया। 1899 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह हुआ। डॉक्टर सन्यास सेन ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने विदेशों में रहने वाले चीनियों से संपर्क स्थापित किया और उन्हें चीन की दुर्दशा से अवगत कराया। उन्हें अपने दल के संगठन के लिए प्रवासी चीनियों से काफ़ी चंदे भी प्राप्त हुए। अंत में उन्होंने चीन में अनेक गुप्त क्रांतिकारी समितियों को एक में मिलाकर अगस्त 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई का संगठन किया। इसके मुख्यतः 6 उद्देश्य थे: मंजू वंश का अंत, चीन में गणतंत्र की स्थापना, विश्व शांति, राष्ट्रीयता का विकास, जापान के साथ सहयोग एवं चीनी क्रांति के लिए दूसरे राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। इस संघ के द्वारा डॉक्टर सेन ने क्रांति का प्रचलन करने का निश्चय किया और उसके लिए उन्होंने काफ़ी धन भी इकट्ठा किया। तुंग में हुई दल गुप्त रूप से कार्य करने लगा। 1911 ईस्वी की क्रांति में इस महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अक्टूबर 1911 ईस्वी में जब चीन में क्रांति हुई तब डॉक्टर सेन अमेरिका में थे। क्रांति की खबर पाते ही वे चीन वापस आ गए। जनवरी 1912 में क्रांतिकारियों ने उन्हें नए गणतंत्र का राष्ट्रपति चुन लिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री युआन सिंकाई ने यह वादा किया कि वह चीन में एकता की स्थापना करेगा और गणतंत्र की नींव डाले, तो देश के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति पद का त्याग कर डॉक्टर सेन ने अपनी अपूर्व देशभक्ति का परिचय दिया, किंतु इसके बाद भी वे निश्चेष्ट या बेकार बैठे नहीं रहे। ये राष्ट्रीयता का प्रचार करते रहे और लोगों की प्रेरणा देते रहे। इसलिए यह कहा जाता है कि व्यावहारिक प्रशासक होने की अपेक्षा डॉक्टर सन्यास सेन प्रचारक और प्रेरणा स्रोत थे। अब युआन ने देश में अपनी तानाशाही कायम कर दल को अवैध घोषित कर दिया। दल के अनेक सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और अनेक देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने देश में शांति व्यवस्था स्थापित की और पीकिंग की सरकार को संगठन किया। इसके बाद वे अपने दल के संगठन में लग गया। 12 मार्च 1925 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। कुमिंतांग दल का संगठन। डॉक्टर सन्यास सेन ने कुमिंतांग दल का संगठन किया। चीनी भाषा में कुओं का देश, कुओं का अर्थ है मीन का अर्थ कुओं का अर्थ देश, मीन का अर्थ जनता और दल का अर्थ दल होता है, अर्थात यह सही अर्थ में देश की जनता का दल था। प्रारंभ में इसका ना कोई निश्चित कार्यकाल था और न कर्मचारी ही। साथ ही दल के सदस्य केवल वे लोग ही
बन सकते थे जो डॉक्टर सन्यास सेन के समर्थक थे। अतः प्रारंभ में दल संपूर्ण चीनी जनता का दल नहीं था। दक्षिण चीन के अनेक लोग इससे बाहर थे और कुछ लोग तो इसका विरोध भी करते थे। डॉक्टर सेन ने इसे राष्ट्रीय दल बनाने का प्रयास किया। 1823 ईस्वी में उन्होंने रूस के माइकल बोरोडिन को कुमिंतांग दल का संगठन करने के लिए आमंत्रित किया। सितंबर 1923 ईस्वी में बोरोडिन कैंटन पहुंच गया। वो कुमिंतांग दल को व्यापक बनाना चाहता था। इसके लिए सदस्य प्रशिक्षित और सर्वसाधारण को दृष्टि में रखकर काम करे। डॉक्टर सन्यास सेन के व्यक्तित्व में चिपके रहे। अतः दल की अनेक शाखाएं चीन के विभिन्न भागों में खोली गई। कुमिंतांग दल के सिद्धांत। राष्ट्रीयता का सिद्धांत। राष्ट्रीयता कुमिंतांग दल का प्रथम और प्रमुख सिद्धांत था। राष्ट्रीयता से यहाँ संगठित राष्ट्रीय एकता का संकेत मिलता है। जहाँ तक चीन के लोगों का प्रश्न है, सांस्कृतिक एकता तो उन्हें विरासत के रूप में ही मिली थी, लेकिन उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का सर्वथा अभाव था। डॉक्टर सेन उसी अभाव की पूर्ति करना चाहते थे। उन्होंने चीनियों की तुलना बालू की परत से करते थे। जिस प्रकार बालू के सभी कण समान होने के बावजूद उसकी परत तब तक मजबूत नहीं हो जाती जब तक कि सीमेंट के व्यवहार से उसके कण कण को जोड़ ना दिया जाए। इतिहासकार R.R. पामत के शब्दों में चीन के लोग बालू के कण ही की तरह थे। अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग कर चट्टान की तरह एक हो जाना है। यह एकता सीमेंट रूपी राष्ट्रीयता है जो बालू के कणों को एक में जोड़ती है। बुनियादी तौर पर डॉक्टर सन्यास सेन की राष्ट्रीय का स्वरूप विदेशी विरोधी नहीं था। उसका मुख्य स्वरूप यही था कि लोग अपने कबीले या गांव के प्रति जो भक्तिभाव रखते हैं उन्हें वहां से हटाकर राष्ट्र के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित करें। इसलिए डॉक्टर सन्यास सेन का कहना था कि राष्ट्रीयता का अर्थ देशभक्ति का विकास है। उन्होंने इस बात से लोगों को पराजित कराया कि पश्चिम में साम्राज्यवादी देशों ने जिस प्रकार चीन का एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश में परिणत कर दिया था, इसलिए पश्चिमी साम्राज्य के मुक्त पाकर चीन का संगठन करना प्रत्येक चीनी का कर्तव्य होना चाहिए। प्रजातंत्र का सिद्धांत। कुमिंतांग दल या डॉक्टर सन्यास सेन का यह दूसरा सिद्धांत था। वे इसे जनप्रभुता का सिद्धांत भी कहते थे। प्रजातंत्र के संबंध में उन्होंने बताया, प्रजातंत्र का अर्थ हम मताधिकार, उपक्रम, जनमत संग्रह एवं वापस बुलाने का अधिकार समझते हैं। इन अधिकारों की चर्चा संविधान में कर देनी चाहिए। डॉक्टर सन्यास सेन की प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि जनता को उपक्रम, जनमत संग्रह और वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी सिद्धांत पर उन्होंने चीन में प्रजातांत्रिक सरकार संगठित करने की कोशिश की। शासन में ऐसे योग्य व्यक्ति का दृढ़ कल्याण होना चाहिए। डॉक्टर सन्यास सेन के अनुसार सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुंचने के पहले लोगों को निम्नलिखित 3 अवधियों से गुजरना होगा। पहला, सेन शासन अवधि। यह तब तक आवश्यक रहेगा जब तक देश की सारी विरोधी शक्तियां दब न जाए और देश में पूर्ण रूप शांति स्थापना न हो जाए। यह अवधि साधारण 3 वर्ष की होगी। इसमें एक तंत्रीय राज का उन्मूलन, भ्रष्टाचार, कठोर दंड विधान और करों का निवारण, चोटी रखने, स्त्रियों को पैर बांधने, अफीम सेवन, दास रखने और देवी देवताओं में अंधविश्वास रखने की कुप्रथाओं का निराकरण करना होगा। इसमें सारा शासन देश के हाथ में रहेगा, किंतु इसके अंत में जिले स्तर पर स्वायत्तता दी जाएगी। राजनीतिक शिक्षा की अवधि। इस अवधि में लोगों को शासन संबंधी शिक्षा मिलेगी और ऐसे शिक्षित लोग ही सही अर्थ में जनता के लिए शासन करने में सफल होंगे। इस काल में एक काम चलाऊ संविधान या राजनीतिक संरक्षिता सुंग चेंग की व्यवस्था होगी। इसकी अवधि 6 वर्ष की होगी। संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार की अवधि। जब उपयुक्त दोनों अवधियों से होकर देश के लोग गुजर जाएंगे, तब राष्ट्रीय पैमाने पर उन्हें शासन का अधिकार मिलेगा। इस अवधि में जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय सभा एक संविधान तैयार करेगी। इसके द्वारा लोकतांत्रिक राज्य का गठन होगा तथा देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी और जनता की ही संप्रभु होगी। इस प्रकार डॉक्टर सेन की आस्था संवैधानिक लोकतांत्रिक राज में थी। वे जनता संप्रभुता के समर्थक थे, किंतु विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे सरकार को इतना अधिकार अवश्य देना चाहते थे कि वह देश में शांति व्यवस्था कायम कर सके। अतः
उनका प्रजातंत्र का सिद्धांत लोकतंत्र पर सरकार की शक्ति का अध्यारोपण था। यही कारण था कि उन्होंने सच्ची प्रजातांत्रिक स्थिति तक पहुंचने के पहले सैनिक शासन और राजनीतिक शिक्षा की अवधियों को आवश्यक बतलाया। आजीविका का सिद्धांत। डॉक्टर सन्याल सेन आजीविका के सिद्धांत के प्रतिपालन में कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या से प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि चीन की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। उनका विश्वास था कि मार्क्सवादी भौतिक और तत्संबंधी वर्ग संघर्ष समकालीन चीन की स्थिति के लिए लागू नहीं हो सकता। डॉक्टर सेन ने चीन में भोजन की जटिल समस्या पर ध्यान दिया और उसे हल करने की चेष्टा की। इस दृष्टिकोण से उन्हें मार्क्सवादी नहीं अपितु समाज सुधारक कहा जा सकता है। डॉक्टर सन्याल सेन की आजीविका सिद्धांत बहुत दूर तक समाजवादी विचारों का प्रतिबिंब थी। कुमिंतांग सरकार के कार्य। प्रारंभ से ही कुमिंतांग दल ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया था, किंतु इस समय राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई थी। कारण यह था कि कुमिंतांग दल में दो तरह की विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए मजदूरों और किसानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर सेन इसके समर्थक थे, किंतु कैंटन के पूंजीवादी इसे अपने हित में अच्छा नहीं समझते थे। अतः उन्होंने अपने सन्निहित हितों की रक्षा के लिए अलग स्वयं सेवक दल का निर्माण किया। विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगवा कर वे अपनी सेना को ढील करने लगे। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक भला और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय एकता को दृष्टिकोण में रखते हुए डॉक्टर सन्याल सेन ने पूंजीवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया। केंद्रीय सेना के सामने कैंटन के व्यापारियों की एक न चली उनकी स्वयं सेवक सेना नष्ट कर दी गई और उनके अस्त्र शस्त्रों पर कुमिंतांग सरकार का अधिकार हो गया। पूंजीपतियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने से डॉक्टर सन्याल सेन की लोकप्रियता में कोई आंच नहीं आई। इस प्रकार राष्ट्रीयता एकता के मार्ग में पीकिंग का सूबेदार उई पेई फू भी बड़ा बाधक था। उसने पीकिंग पर अधिकार कर लिया था। डॉक्टर सेन इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते थे कि समान आधार पर पीकिंग और कैंटन की सरकार संयुक्त हो जाए और देश में राष्ट्रीय एकता कायम हो जाए। उनका विचार था कि ऊ पेई फू के विरुद्ध अन्य सूबेदार जैसे तुआन चांग और फेंग के साथ समझौता करके इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तुआन चांग और फेंग ने इस प्रकार के समझौते के लिए वार्ता करने को सन्याल सेन को पीकिंग का आमंत्रित किया। दिसंबर 1724 ईस्वी को वे पीकिंग पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि उनके पहुंचने के पूर्व ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय हो चुके हैं। इससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ। निरंतर अव्यवस्था के कारण पीकिंग में ही 12 मार्च 1925 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। धन्यवाद।